वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स के डायमेंशन एनालिसिस का जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर हम डायमेंशन एनालिसिस के सेकंड एप्लीकेशन के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। डायमेंशन एनालिसिस के सेकंड एप्लीकेशन है टू डिराइव अ पॉसिबल फार्मूला। आज हम डायमेंशन एनालिसिस की मदद से सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फार्मूला है वो हम डिराइव करेंगे। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला है T = 2 पाई अंडर रूट L अपान जी। ये फार्मूला आपने मैट्रिक के अंदर डायरेक्ट लिखा था। अब हम इस चैप्टर के अंदर हम इसको डायमेंशन एनालिसिस के जरिए हम इसको डिराइव करेंगे। डिराइव अ रिलेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस द वेरियस पॉसिबल फैक्टर्स ऑन विच टाइम पीरियड में डिपेंड। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो दरअसल फैक्टर पे डिपेंड करता है। नंबर 1 लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ पे डिपेंड करता है। मास ऑफ द बब, स्मॉल m, बब के मास पे डिपेंड करता है। एंगल विच मेक्स द थ्रेड विथ वर्टिकल, उस एंगल पे डिपेंड करता है जो थ्रेड वर्टिकल के साथ बनाती है। जैसे कि ये वाला, जब ये पेंडुलम एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाए तो यहाँ पे ये एंगल बना रहा है, ये जो थ्रेड है ये एंगल बना रही है थीटा, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर भी टाइम पीरियड डिपेंड करता है। सो यहाँ पर डिपेंड का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो फैक्टर्स है जिनके ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है ये बात दफा पेपर में गिवन नहीं होता, ये आपने खुद से लिखना होता है। डिराइव रिलेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, यहाँ तक भी आ सकता है। तो ये आपने याद रखना है। 90% तो गिवन होगा लेकिन बाज़ दफ़ा ये गिवन नहीं भी हो सकता है, इसलिए आपने ये जो फैक्टर्स है जिसके ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है वो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर डिपेंड का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टी डिपेंड अपॉन नंबर 1 लेंथ ऑफ द पेंडुलम, मास ऑफ बब, तीसरा एंगल थीटा, चौथा जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो इक्वल टू एन कांस्टेंट आएगा। T = कांस्टेंट L m theta g, where theta is equal to arc length divided by radius। arc length divided by radius सही है। इसका जो डायमेंशन है थीटा का, अगर डायमेंशन लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, लेंथ का डायमेंशन होगा, नीचे रेडियस भी लेंथ होगा, तो ये डायमेंशन कैंसिल होंगे, 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो हेंस थीटा इज डायमेंशन लेस वेरिएबल। इसको आप इक्वेशन ए लिख दें। सो इक्वेशन ए इंप्लाइज दैट, इस इक्वेशन में से थीटा को आप गायब कर सकते हैं, यानी कि थीटा की जगह 1 रख सकते हैं। तो T = कांस्टेंट L m g, थीटा की जगह हमने 1 रखा, इसको इक्वेशन 1 लिख दीजिएगा। डायमेंशन एनालिसिस की मदद से सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला हमने डिराइव करना है। डायमेंशन एनालिसिस के बारे में हम जानते हैं, डायमेंशन एनालिसिस मीन्स पावर। L m g का पावर हमें नहीं पता, तो हम L m g का जो पावर है वो हम एज ए वेरिएबल रखेंगे। तो यहाँ पर पहला लेंथ है, इसका पावर मैं a रखूंगा, m का जो पावर b रखूंगा, g का पावर c रखूंगा, यानी कि जो पहले लिखेंगे उसका पावर a होगा। अगर तो m पहले लिखेंगे तो m का पावर a होगा, अगर आप g को पहले लिखेंगे तो g का पावर a होगा। इसको इक्वेशन 1 लिख दीजिएगा। अब दोनों साइड का डायमेंशन निकालें। t का डायमेंशन है कैपिटल T को आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखें, कांस्टेंट को एज इट इज रखें, कांस्टेंट L का डायमेंशन कैपिटल L की पावर a, m का सिंबल होगा कैपिटल M स्क्वायर ब्रैकेट, और इसका पावर b होगा। खैर अभी पावर को आप स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रखें थोड़ी देर तक। b g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन का फार्मूला है वो लीनियर एक्सेलरेशन के बराबर होता है।
लीनियर एक्सेलरेशन का डायमेंशन का फार्मूला है एल टी माइनस टू, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला होगा एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, इसका पावर है सी। फर्दर सिंप्लीफाइंग वी हैव टी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कांस्टेंट। अब ये जो पावर है अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो एल की पावर ए स्क्वायर ब्रैकेट एम की पावर बी स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो सी है एल के ऊपर जाएगा और टी के ऊपर जाएगा, एल टी की पावर माइनस टू सी। ऐसे ये जो एल एम एल टी ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो इनको आप सेम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखें। टी स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू कांस्टेंट एक्स स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें, एल की पावर ए एम की पावर बी एल की पावर सॉरी ये एल की पावर सी है, एल की पावर सी टी की पावर माइनस टू सी। इस ब्रैकेट के अंदर एल एल बेस है में पावर ऐड कीजिएगा, टी इज इक्वल टू कांस्टेंट एल एल बेस है में पावर ऐड करें, एल की पावर ए प्लस सी एम की पावर बी टी की पावर माइनस टू सी। लेफ्ट साइड पे देखें सिर्फ टी है, टी का पावर वन है, टी का पावर कुछ भी ना हो तो टी का पावर प्लस वन होता है। एम और एल नहीं है, एम और एल का पावर जीरो लिख के आप इसके अंदर ऐड करें, एम की पावर जीरो एल की पावर जीरो, क्योंकि एम की पावर जीरो वन होता है, एल की पावर जीरो भी वन होता है, वन तो मौजूद है, क्योंकि इस तरह से दोनों साइड पे कंपेयर करने के लिए हमारे लिए आसानी होगी। तो कांस्टेंट एल की पावर ए प्लस सी एम की पावर बी टी की पावर माइनस टू सी। comparing powers of m l t on both sides। लेफ्ट साइड में m की पावर जीरो है, राइट साइड में m की पावर b है, तो b इज इक्वल टू जीरो। इसको आप इक्वेशन लिख दीजिएगा टू, इसको इक्वेशन टू लिख दीजिएगा। l की पावर को कंपेयर करें, लेफ्ट साइड में l की पावर जीरो है, राइट साइड में l की पावर a प्लस सी है, तो a प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसको इक्वेशन थ्री लिख दें। t के पावर को कंपेयर करें, लेफ्ट साइड में t की पावर वन है, राइट साइड में t की पावर माइनस टू सी है, तो c की वैल्यू लिखेंगे तो माइनस वन बाई टू होगा, इसको बॉक्स के अंदर लिखेंगे क्योंकि सिंप्लीफाई हो चुका है। तो इक्वेशन फोर, यूजिंग इक्वेशन फोर इन इक्वेशन थ्री, इक्वेशन थ्री के अंदर पुट कीजिए a प्लस माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू सी, तो ये क्या होगा माइनस वन प्लस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू है, इस साइड पे आके प्लस वन बाई टू होगा, इसको भी बॉक्स के अंदर लिख दें, इसको इक्वेशन फाइव लिख दें। पुटिंग दी values of a b and c from equation 5 equation 2 and equation 4। मैंने ए बी सी के आर्डर के हिसाब से मैंने लिखा है कि वैल्यू है वो इक्वेशन 5 में है, तो मैंने इक्वेशन 5 पहले लिखा है। इन इक्वेशन वन में पुट कीजिए t इज इक्वल टू कांस्टेंट l की पावर a जो है वो वन बाई टू है, m की पावर b है, तो b की वैल्यू है हमारे पास जीरो, g की पावर c की वैल्यू है माइनस वन बाई टू, सो t इज इक्वल टू कांस्टेंट m की पावर जीरो वन हुआ, ये तो खत्म हो गया, l की पावर वन बाई टू, ये जो g डिनोमिनेटर में आके g की पावर वन प्लस वन बाई टू होगा, t इज इक्वल टू कांस्टेंट l
अपॉन जी का होल पावर 1/2 लिख सकता हूँ मैं। 1/2 जो है वो रूट के बराबर होता है, t इज इक्वल टू कांस्टेंट अंडर रूट एल अपॉन जी। द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट is found to be 2 पाई। लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंटली इस कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो 2 पाई आया है, तो यहाँ पे कांस्टेंट की जगह हम 2 पाई रखेंगे। t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट।